Hello, whoever's watching this live session, a very warm welcome to each and everyone. Welcome to Letstute, guys. We'll just start our session within few minutes, and our today's topic is actually light. आज हम लोग light के बारे में पढ़ने वाले हैं ये वाला chapter, and it's definitely going to be interesting cause हम लोग थोड़ा बहुत light का जो भी phenomena है वो सब हम लोग समझने वाले हैं कि लाइट कैसे क्या बेंड होता है, कैसे उसका इंसिडेंट रे रहता है, रिफ्लेक्टिव रे रहता है, नॉर्मल क्या होता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग दिस सेशन एक्चुअली, सो बी ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दिस सेशन। ओके, so before starting with this session, if you're new to this session, अगर आप लोग new है ये हमारे चैनल पे, then please do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update from us. Also, we have a lot of courses on math as well as science. So मैथमेटिक्स एंड साइंस ये दोनों टॉपिक के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोस है on our website, that is www.letstute.com. So in this website you will find some amazing courses जो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो, खुद जाके विजिट कर सकते हो. And if you're from 8th standard, keep watching this live session, and if you're not from 8th standard, you can refer it to your friends, to your relatives, जो भी आजू बाजू में जो नीबर्स रह गए उनको इनके बारे में बताओ कि हम लोग ने लेट्सट्यूट ये इनिशिएटिव ले रहा है to teach 8th standard kids about the topics which are related to exams. So exam related topics जितना भी कुछ है on math as well as science, ये सब topics हम लोग cover करने वाले हैं. Okay, so it's going to be an amazing session, so be tuned. Okay, so I'll just share the screen कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं. We are doing light chapter. ये जो particular chapter है light, ये हम लोग check करने वाले हैं. So this is the chapter जो हम लोग देखने वाले हैं. इसका अगर PDF also I'll be sharing in few minutes, जिसमें से हम लोग को मालूम पड़ेगा. Good afternoon guys. Adwin, okay, Adwin है I guess वो Edwin. Okay, so whatever is the name actually. Good afternoon. Let's start with our today's session. So first of all, before talking about anything, if you can see me properly, ये किस चीज के वजह से है. ओके, सो आवर टुडेस टॉपिक इज एक्चुअली लाइट. तो जितना भी कुछ चीजें हैं हम लोग बात करेंगे, इट विल बी रिलेटेड अबाउट लाइट. ओके, सो इफ यू कैन सी अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सपोज इफ यू कैन सी दिस पेन, हाउ कैन यू सी दिस पेन? क्या हो रहा है ऐसा जो ये पेन मुझे दिख रहा है? नाउ अभी प्रॉपर लाइट कंडीशंस है, इसके लिए मेरे को ये पेन प्रॉपर्ली दिख रहा है. बट अगर अंधेरा रहेगा, इफ लाइट्स आर ऑफ, या फिर नाइट टाइम पे जब भी सारा लाइट्स ऑफ रहता है, ऑल द कर्टन्स आर ड्रॉन, विंडोज सारा बंद है, लाइट्स ऑफ है, तभी हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है. नाउ व्हाई डज दिस हैपन? वो ऑब्जेक्ट्स तो उधर ही रहते हैं ना, राइट? इफ अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर देयर ऑन द टेबल एंड सारा लाइट्स ऑफ कर दिया है, सो बिफोर ऑफिंग ऑल द लाइट्स, बिफोर स्विचिंग ऑफ ऑल द लाइट्स, जब भी लाइट ऑन रहता है तभी हम लोग को वो ऑब्जेक्ट दिखता है. बट जैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाता है हमें ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखता है. व्हाई डज दैट हैपन? दैट हैपेंस बिकॉज की लाइट नहीं है, लाइट उसके ऊपर फॉल नहीं कर रहा और वो हमारे रेटिना पे जाके नहीं गिर रहा. इसके वजह से हम लोग को ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखता है. ओके, सो बिकॉज वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज द लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक टू अस, उसके वजह से हम लोग को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है प्रॉपर्ली. नाउ लाइट के बारे में हम लोग थोड़ा और भी कुछ समझने वाले हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करता है. लाइट ट्रैवल्स इन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. ओके, सो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज भी हम लोग समझने वाले हैं. रेक्टी मींस लाइट, लीनियर मींस स्ट्रेट, प्रोपोगेशन मींस traveling. So keep this word in your mind, rectilinear propagation. Okay, so recti means light, linear means straight, and propagation means traveling. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, या फिर सेम सिमिलर मीडियम में वो ट्रैवल करता है, वो मूव करता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में. So that is known as rectilinear propagation. We will be talking about what are the different names. जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग. अब ये ऑब्जेक्ट से लाइट मेरे तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको कौन सा लाइट बोलेंगे हम लोग?
फिर एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाउ इज ऑल वट एवर द सेटअप, वो कैसे सेटअप करने वाले हैं हम लोग इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, वो भी चीज हम लोग समझने वाले हैं. सो आई विल बी sharing you a screen actually. So this is the chapter जो हम लोग देख रहे हैं. I just hope the screen is visible. And this is a particular setup जो हम लोग को perform करने का है. Okay. So this is the setup जो हम लोग perform करने वाले हैं. Now इसमें क्या क्या use हो रहा है मैं बता देता हूँ सबसे पहले. ये जो है ये ग्लास का एक स्लैब है. ग्लास स्लैब नहीं बोलेंगे हम लोग, एक स्लिट बोल सकते हैं इसको. तो ये ग्लास का एक स्लिट है. ओके, लेट मी जस्ट जूम इनटू इट थोड़ा सा. ओके, सो ये दिख रहा है. तो इसमें ये जो पर्टिकुलरली मैंने जो सर्कल किया है ये हम लोग का सेटअप है. ये सेटअप हम लोग बनाने वाले हैं. इफ यू ट्राई दिस एट होम दिस विल डेफिनेटली वर्क. सो इन दिस कंडीशन क्या हो रहा है, ये जो है ये एक ग्लास है. ग्लास का स्लिट बोल सकते हैं हम लोग. इसको होल्ड करने के लिए ये एक वुडन जैसा स्टैंड रखा है इन लोग ने, ये वाला पर्टिकुलरली. ओके, लेट मी जस्ट यूज रेड कलर. ओके, सो ये वाला हम लोग का वुडन स्टैंड है. नाउ ये जो पर्टिकुलरली है ना, ये एक स्लिट है. ओके, ये एक पेपर को ना बीच में से थोड़ा सा बीच में से एक हिस्सा सा काटा है. दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग. उसमें से लाइट ट्रैवल करने वाला है, उसमें से लाइट पास होने वाला है. इसके लिए वो स्लिट होल्ड करके रखा है. नाउ लेट मी जस्ट, या आई होप अभी प्रॉपर्ली दिख रहा रहेगा. सो दिस क्या है, इसमें से लाइट पास होने वाला है. तो इसके लिए उधर एक छोटा सा होल रखा है हम लोग ने. नाउ ये डायरेक्शन से हम लोग लाइट टॉर्च उस पे जलाने वाले हैं. सो इफ व्हेन वी टर्न ऑफ द टॉर्च, व्हेन वी टर्न ऑन द टॉर्च, सो टॉर्च का जितना भी लाइट है ना इसके ऊपर जा रहा है वो. नाउ ये जो पर्टिकुलरली स्लिट है इसमें से एक स्लिट से ट्रैवल कर रहा है लाइट. ओके, सो लाइट इज ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन. हम लोग को मालूम है लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. ओके, सो ऐसा करके ये ट्रैवल करता है. नाउ व्हेन इट हिट्स द ग्लास, जब भी वो ग्लास को हिट करता है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है पीछे. सो व्हाट वी कैन सी, द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग बैक. तो सबसे पहला चीज हम लोग को दो टर्म्स बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने का है. वन इज इंसिडेंट रे एंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंसिडेंट रे? द light or the ray of light which is striking the surface, which is striking this particular surface. Okay, कोई भी सरफेस को, सपोज अगर हम लोग के पास मिरर है, अगर वो मिरर में कोई भी मिरर में अगर लाइट टच करता है या फिर लाइट ट्रैवल करके उसके ऊपर टच करता है, वो लाइट को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे. ओके, सो whichever ray is striking the object, whichever ray strikes the object, that is known as incident ray. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड रे. एज द नेम सजेस्ट, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होता है उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो दो चीजें हम लोग ने पढ़ा. एक पढ़ा हम लोग ने इंसिडेंट रे एंड दूसरा पढ़ा हम लोग ने रिफ्लेक्टेड रे. ओके, अभी इसके बीच में हम लोग एक और लाइन बनाने वाले हैं. उसको क्या बोलने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. तो एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं. लेट्स ट्राई टू इमिटेट दिस स्ट्रक्चर. एक पूरा एक पैटर्न हम लोग ये बनाते हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन. ओके, सो इसमें एक सेटअप बनाते हैं हम लोग. सो सबसे पहले ऐसा एक मैं लाइन बनाऊंगा. नाउ व्हाट इज दिस लाइन? दिस इज लाइन नथिंग बट मिरर. ये हम लोग का मिरर है एंड मिरर का हम लोग का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताने का रहता है ना, तो कभी भी हम लोग ऐसा ऐसा लाइंस बनाते हैं. ओके, सो दिस इंडिकेट्स कि ये मिरर है, ये इसका शाइनी सरफेस है. तो हम लोग ने कभी भी अगर इन योर लोअर ग्रेड्स, दैट इज 7th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने पढ़ा रहेगा व्हाट इज शाइनी सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस. ओके, सो एक सरफेस को, एक पर्टिकुलर सरफेस को अगर हम लोग ने बहुत ज्यादा अच्छे से घिसा, उसको शाइनी बनाया, तो दैट सरफेस कैन बी यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस आल्सो. सो वन ऑफ द एग्जांपल इज मिरर. मिरर एक एग्जांपल है एंड ग्लास. ग्लास भी एक एग्जांपल है. सो ग्लास के ऊपर अगर लाइट गिरता है, द लाइट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक. सिमिलरली मिरर इज द बेस्ट एग्जांपल में बोलेगा. सो कभी भी लाइट जब भी मिरर के ऊपर फॉल होता है, जब भी लाइट मिरर के ऊपर गिरता है, द लाइट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक. ओके, सो वो हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. सो मैंने क्या बोला अभी, दिस इज आवर रिफ्लेक्टिव सरफेस.
ओके, नाउ दिस इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये हम लोग का मिरर हो गया, ये मिरर का सरफेस हो गया। इसमें से अभी ये जो लाइन है ना, ये जो पर्टिकुलरली ये जो लाइन आ रहा है, दिस इज नथिंग बट आर रिफ्लेक्टेड आर इंसिडेंट रे। ओके, इसको मैं आई डिनोट करता है। कभी भी हम लोग का जो लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट, ये जब भी पास होता है, जब भी इंसिडेंट होता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होता है, सो दिस इज स्ट्राइकिंग दिस ऑब्जेक्ट, सो दिस इज आर इंसिडेंट रे। नाउ ये जो इंसिडेंट रे जिधर भी स्ट्राइक होता है ना, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, दिस इज नथिंग बट अ इमेजिनरी लाइन। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ओके, सो एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया गया हम लोग, एंड दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। ओके, नॉर्मल बोलते हैं हम लोग ये लाइन को। ये लाइन कभी भी हम लोग का इमेजिनरी लाइन रहता है, हम लोग इसको मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते थ्रू लाइट। ओके, ये लाइट जब भी हम लोग पास करते हैं, हम लोग को ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिखता है, बट दिस स्ट्रेट लाइन इज आर इमेजिनरी लाइन। इसको हम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। ओके, सो इसके लिए ये हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। नाउ दिस नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। हम लोग का जो मिरर है या फिर जो भी सरफेस है, जो भी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बनाते हैं। नाउ जो भी पॉइंट पे इंसिडेंट होता है द लाइट, लाइट जिधर भी स्ट्राइक होता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उधर से हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। ओके, किधर भी नॉर्मल बनाएंगे ऐसा नहीं होता है, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर द लाइट इज इंसिडेंटेड। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, हम लोग का लाइट रिफ्लेक्ट होता है पीछे। ओके, फिर से रिफ्लेक्ट बैक होता है, दैट मींस इसका एरो कैसा रहना चाहिए। ओके, नाउ रिमेंबर, इसमें जो एरो में बना रहा हूं ना, इवन दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये एरो ये डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दिस लाइट और दिस रे ऑफ लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर। ओके, मिरर के टुवर्ड्स जा रहा है। ओके, नाउ दिस रे इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, मतलब ये मिरर से दूर जा रहा है। ओके, नाउ दिस इज आर आर, इसको मैं रिफ्लेक्टेड रे बोलेगा। ओके, सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड अगर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, व्हेनेवर वी ट्राई टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट कैन वी ऑब्जर्व? वी कैन ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर थिंग। इसमें दो चीज और हम लोग सीखने वाले हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एज द नेम सजेस्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? इंसिडेंट रे का जो भी एंगल रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिव रे का जो भी एंगल रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लेट्स ट्राई टू मार्क आवर पॉइंट्स, एंगल्स को प्रॉपर्ली मार्क करते हैं। सो दिस इज आर एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको हम लोग आई डिनोट करते हैं, एंड इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ रिमेंबर, कभी भी हम लोग का जो एंगल्स रहता है, व्हेनेवर वी ट्राई टू ड्रॉ द एंगल्स विल बी ड्रॉन इन रिस्पेक्ट विथ नॉर्मल। तुम लोग कभी भी रिफ्लेक्शन लो या फिर रिफ्रैक्शन लो, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमेना, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। बट रिमेंबर, कभी भी हम लोग एंगल्स डिनोट करते हैं या फिर एंगल्स बनाते हैं, दैट इज ऑलवेज इन रिस्पेक्ट विथ नॉर्मल। हम लोग का नॉर्मल जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में रहता है। सो दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। नॉर्मल हम लोग का कभी भी परपेंडिकुलर रहता है हम लोग का मिरर के साथ, एंड बाकी का जितना भी एंगल्स हम लोग बनाते हैं, वी ड्रॉ इट इन रिस्पेक्ट विथ द परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज आर नॉर्मल। Now, what is the phenomena? What can we observe? जब भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, now we have to predict our angle of reflection. Okay, हम लोग एक एंगल ऑफ इंसिडेंट सेट करते हैं। ओके, सो सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने 45 पे सेट किया। ओके, 45 डिग्री मैंने सेट किया एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, उसका मैं एंगल मेजर करने का ट्राई करेगा। सो मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में निकालने का ट्राई करेगा। नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट, आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन टाइम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, बहुत टाइम के बाद अगर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं बहुत टाइम के लिए, तो उसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम ऑलमोस्ट एवरी टाइम। हम लोग का जो जितना मैक्सिमम टाइम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग का
एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग का जो कैलकुलेशन एरर रहता है या फिर हम लोग जो एंगल मेजर करते हैं वो हम लोग को गलत आ सकता है कभी कभी, बट फिनोमिना सेज दैट हम लोग का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा ही इक्वल रहेगा. ओके, सो जितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें हम लोग को एग्जैक्टली इक्वल आने वाला है. So let me share a screen with you guys again. So इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो तभी हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं. नॉर्मल क्या रहता है, इट्स ऑलवेज 90 डिग्री टू द लाइन. सो ये मिरर बनाया हम लोग ने, ये नॉर्मल बनाया हम लोग ने. ओके, नाउ उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट इज इंसिडेंट रे. नाउ रिमेंबर ये जो एरोज है, ये एरोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. वी डिड इट ऑन द अदर साइड, हम लोग का इंसिडेंट रे ये साइड से जा रहा था एंड रिफ्लेक्टेड रे दूसरे साइड से बाहर आ रहा था. ओके, बट इन दिस वी हैव इंसिडेंट रे फ्रॉम दिस साइड. तो एरोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर एरोज कौन सी साइड में जा रहा है उसके हिसाब से एंगल्स चेंज होता है. ओके, सो यहाँ पे आई है हम लोग का, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जितने बार भी हम लोग ये परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे, नाउ सपोज अगर हम लोग परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 रहेगा. सपोज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 रहेगा. अगर उसके बाद हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, सपोज अगर 20 ट्राई करेंगे तो इवन दिस विल बी 20, इफ दिस इज 50 इवन दिस विल बी 50. सो ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, जब भी हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी रहेगा ना, हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही रहता है. सो दिस इज अ पॉइंट विच वी आर सपोज टू नोटिस या फिर समझना पड़ेगा हम लोग को. आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल? नाउ रिमेंबर इसमें अप्रोक्सीमेटली वर्ड ये क्यों दिया है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अप्रोक्सीमेटली क्यों दिया है, बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू. कभी कभी हम लोग का कैलकुलेशन एरर या फिर हम लोग जो वे में एंगल्स मेजर करते हैं उसमें कभी कभी एरर हो सकता है, तो इसके लिए उसमें अप्रोक्सीमेटली दिया है. वरना लॉ सेज दैट हम लोग का जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दे विल बी इक्वल ऑलवेज. हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल. So it is seen that angle of incident is equal to angle of reflection. This is one of the law of reflection. So हम लोग law of reflection भी पढ़ने वाले हैं. But our first law of reflection, this is not the first law, but this is one of the law that angle of incident and angle of reflection are equal. हमेशा equal रहेगा वो. Okay. So this is a certain thing जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. Now this is an experiment which I was talking about, जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. That is, ये हम लोग का एक स्लिट रहता है, इधर हम लोग ने टॉर्च प्लेस किया है. यू कैन सी कि इधर टॉर्च है, इधर एक पेपर जैसा है जहां पे हम लोग ने एक स्मॉल सा स्लिट बना के रखा है. नाउ जो भी हम लोग का एंगल रहता है, सपोज दिस एंगल है तो इसमें हम लोग ऐसा एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं इधर, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो हम लोग का सरफेस रहेगा उसमें परपेंडिकुलर रहता है हमेशा. ओके, नाउ इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो लाइट है, ये लाइट इधर से इधर पास होता है. सेम चीज में अगर हम लोग एंगल कम करते जाएंगे तो ये वाला एंगल भी उतना ही कम होगा. ये वाला एंगल अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा. दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, इफ वी आर इंक्रीजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा. इफ वी आर डिक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट, हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होगा. So this is a change which we observe. Let's try to understand more about this. एक law है हम लोग का. Our first law is that we can what we can observe is the incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray all lying in the same plane. इसका मतलब क्या होता है मैं अभी थोड़ा सा explain करने वाला हूँ to all of you. Okay, so in this what we can observe is that angle of incident. So this is our angle of incident. Okay, this is our angle of incident.
this is our angle of sorry, this is our incident ray, this is our incident ray, this is our reflected ray. Okay, so this is our incident ray, this is our reflected ray, and this is our normal. ये जो normal है, ये normal इधर है. Now all of these lie on the same plane. इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम लोग एक पेपर में बनाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये तीनों का तीनों हम लोग का एक सेम प्लेन में लाई करता है. दैट इज ये साइड में लाई कर रहा है हम लोग का. ओके, ये पर्टिकुलर प्लेन जो है, ये पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रहा है. सो ऑल ऑफ देम लाई इन द सेम प्लेन. सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ. Our first law of reflection is that the normal, the incident ray, and the reflected ray, all three lie in the same plane. So this is our first law of reflection. Let's try to understand this more. Okay. Wait. Let me just share the screen again. ओके, सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग जो हम लोग ने पढ़ा अभी जस्ट. Okay, so this particular thing we are supposed to understand one very important law कि हम लोग का जो भी इमेज फॉर्म होता है. नाउ रिमेंबर, अगर हम लोग अगर मिरर होल्ड करते हैं, सपोज इफ वी आर होल्डिंग अ मिरर, इफ वी आर लुकिंग इनटू अ मिरर, तो हम लोग का जो इमेज रहता है, इमेज हम लोग का स्ट्रेट रहता है, इरेक्ट रहता है. सो इफ यू आर फेसिंग अ मिरर, हम लोग का जो इमेज फॉर्म होता है मिरर के अंदर, वो पूरा स्ट्रेट फॉर्म होता है. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम लोग मिरर में अगर देख रहे हैं तो हम लोग का जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज laterally inverted. Now what does that mean? Now here I am raising my right hand. Okay, here I am raising my right hand. But अगर तुम लोग मिरर में देखोगे, what do you observe in the mirror? मिरर में ये ऑब्जर्व करते हो कि जो मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहा है दैट इज लिफ्टिंग इट्स लेफ्ट हैंड. Okay, so that is lifting its left hand and I am lifting my right hand. Now what does that mean? That simply means that हम लोग का जो image form होता है that is laterally inverted. Laterally inverted का मतलब है, suppose अगर ये image है, तुम लोग का object अगर ये है, तो तुम लोग का image ऐसा form होगा. Now if you can try to understand this. Okay, so ये अगर मैं ऐसा move करूंगा तो हम लोग का image का जो हाथ रहेगा वो भी ऐसा move करेगा. This is laterally inverted. ओके, अगर इन्वर्टेड अगर मैं बोलता हूँ, इन्वर्टेड मतलब ऐसा हो जाता है. दिस इज लैटरली इन्वर्टेड मतलब ऐसा हो जाता है, पूरा पूरा उल्टा बट स्ट्रेट वे में. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट इमेजेस इज दैट हम लोग का जो भी इमेज फॉर्म होता है दैट इज ऑफ द सेम हाइट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रॉपर्टी नाइसली. ओके, सो सपोज अगर ये हम लोग का मिरर है. ओके, इफ दिस इज आवर मिरर एंड इसके सामने अगर मैं एक कैंडल प्लेस करके रखता हूँ, सपोज दिस इज द कैंडल, इफ आई एम प्लेसिंग इट ओवर हियर. नाउ रिमेंबर, हम लोग का जो इमेज है, इमेज के अंदर भी कैंडल दिखेगा हम लोग को. दैट इज, दिस इज आवर मिरर. इसमें अगर एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे, इसका जो हाइट है, द हाइट इज एग्जैक्टली इक्वल. हम लोग का जो मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है ना, ओके, सो दिस इज द इमेज विच आई वाज ट्राइंग टू ड्रॉ. इसमें हम लोग का एक कैंडल है. दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. ओके, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज आवर इमेज. ओके, सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर इमेज. ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है, इमेज का भी उतना ही हाइट होगा. ओके, ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है, इमेज का भी उतना ही हाइट होगा. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेज. नेक्स्ट थिंग इज, जितना इसका डिस्टेंस है, ओके, ऑब्जेक्ट का जितना मिरर से डिस्टेंस रहेगा, सपोज दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर. हम लोग का जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल आल्सो बी 5 सेंटीमीटर.
ओके, सो मिरर के अंदर ही अगर हम लोग नोटिस करेंगे, इसका जो जितना डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। सो इन दोनों का डिस्टेंस जितना है वो भी इक्वल है, दोनों का हाइट जितना है, सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, इवन दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। सो उन दोनों का हाइट भी इक्वल रहता है। हम लोग ने पढ़ा दैट इमेज जो फॉर्म होता है दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज अबाउट मिरर, जो मिरर में हम लोग जो इमेज देखते हैं, इमेज जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो हम लोग को मालूम रहना चाहिए। हम लोग ने दो प्रॉपर्टीज ऐसे ही पढ़ा है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि दैट इंसिडेंट रे का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी है that is both are equal. Suppose if this is 10, even this will be 10. If this is 20, even this will be 20. If this is 50, even this will be 50. So ये चीज हम लोग ने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट इज लैटरल इन्वर्जन वाला। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है, सपोज एग्जांपल है इसका मिरर। तो मिरर में इफ वी आर रेजिंग आवर लेफ्ट हैंड, मिरर में वो राइट हैंड उठेगा। इफ आई एम रेजिंग माय राइट हैंड, तो मिरर में वो लेफ्ट हैंड उठेगा। So this is nothing but laterally inversion. Lateral inversion बोलते हैं हम लोग इसको। Now fourth thing which I was talking about कि distance जितना रहता है, suppose अगर object है and mirror है, तो object का जितना distance है mirror से, mirror का distance भी उतना ही रहता है image के साथ। Okay, so image and mirror का distance and object and mirror का distance will be equal. और उसके साथ ही ऑब्जेक्ट का हाइट एंड मिरर का हाइट विल आल्सो बी इक्वल। सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो हम लोग को मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट इज हम लोग का स्मूथ सरफेस रहता है एंड हम लोग का रफ सरफेस रहता है। सो स्मूथ सरफेस में हम लोग को रिफ्लेक्शंस दिखता है, रफ सरफेसेस में हम लोग को रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं जितना हम लोग का हो सके सरफेस उतना स्मूथ रहना चाहिए। सो इफ अ सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, then that means कि वो जो surface है वो smooth surface है। Let's try to understand more about this. Okay, so let's try to understand more about this. अगर हम लोग नोटिस करेंगे, if we try to notice this इमेज, इसमें क्या दिख रहा है, हम लोग का जो लाइन है, ये जो मिरर है हम लोग का, ये मिरर एकदम स्ट्रेट रहता है। सो इसमें से जितना भी हम लोग का लाइट है तो वो रिफ्लेक्टिव सरफेस पे फॉल होता है एंड देन उधर से जो रिफ्लेक्ट बैक होता है वो हम लोग के आईज के अंदर जाता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो हम लोग को समझ में आता है। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन ऑब्जर्व सर्टेन इमेजेस। हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज इक्वल, सो वो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रहता है। ओके, नाउ सपोज अगर इसमें अगर हम लोग देखेंगे ये वाला लाइन कैसा है, ऐसा है। सो इसमें अगर नॉर्मल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, नॉर्मल हम लोग का ऐसा रहेगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस नॉर्मल हम लोग का ऐसा रहेगा, इन दिस पर्टिकुलर केस नॉर्मल हम लोग का ऐसा रहेगा, इन दिस पर्टिकुलर केस नॉर्मल हम लोग का ऐसा रहेगा, इन दिस पर्टिकुलर केस नॉर्मल हम लोग का ऐसा रहेगा, इन दिस पर्टिकुलर केस नॉर्मल हम लोग का ऐसा रहेगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व व्हेन हम लोग का सरफेस रफ रहता है, व्हेन आवर सरफेस इज इररेगुलर या फिर रफ, हम लोग का नॉर्मल जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ओके, नाउ फॉर एवरी इंसिडेंट रे अ नॉर्मल इज ड्रास्टिकली चेंजिंग। अगर ये इधर का नॉर्मल अगर ऐसा है तो उसके बाजू वाले का नॉर्मल ऐसा रहेगा, उसके बाजू वाले का नॉर्मल थोड़ा सा और टिल्टेड रहेगा, उसके बाजू वाले का नॉर्मल और थोड़ा टिल्टेड रहेगा। तो इसके वजह से जितना भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में नहीं जाता है। नाउ इफ अ पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, हम लोग को उसका इमेज फॉर्म हुआ दिखता है या फिर हम लोग को उसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली दिखता है। बट अगर ऐसा इरेग्युलर रहेगा, अगर सपोज अगर सरफेस हम लोग का रफ रहता है तो उसमें हम लोग का जितना भी नॉर्मल्स है वो सब इधर उधर रहता है, तो उसके वजह से प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होता इन द सेम डायरेक्शन। जब भी इन द सेम डायरेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो हम लोग का जो इमेज फॉर्म रहेगा वो प्रॉपर होगा ही नहीं। सो उसमें अगर इमेज फॉर्म प्रॉपर नहीं हो रहा है तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से हम लोग का जो रफ सरफेस है, हम लोग का जितना भी रफ सरफेस रहता है उसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली नहीं दिखता। बट अगर जितना भी अगर हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखेंगे, जैसे अगर मिरर की बात कर ले, हम लोग ग्लास की बात करें, ऑल दी सर्फेसेस आर स्मूथ सर्फेसेस। ओके, सो स्मूथ सर्फेसेस में हम लोग को रिफ्लेक्शन दिखता है।
नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग का जो सरफेस रहता है वो स्मूथ रहता है, एंड उसके वजह से सारा नॉर्मल जो रहता है वो पैरेलल रहता है एक दूसरे को. नाउ रिमेंबर द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल. ऑल द नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसके लिए इसमें प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो रहा है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस जब भी हम लोग का इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा था, इरेगुलर सरफेस था हम लोग का, तभी हम लोग का नॉर्मल्स वर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो उसकी वजह से हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी सब पैरेलल नहीं है एक दूसरे को. बट इन दिस व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, हम लोग का जितना इंसिडेंट रे है वो एक दूसरे को पैरेलल है, हम लोग का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक दूसरे को पैरेलल है, एंड आर नॉर्मल्स आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर. But in the above condition, what we can observe is that our incident rays are parallel to each other. Okay, incident rays are parallel to each other, but normals are not parallel to each other. नॉर्मल इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर. तो उसके वजह से हम लोग का जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो नॉट पैरेलल टू ईच अदर. So these are certain things which we should understand, and which can also be asked in our books, in our exams. Okay, so now in our next session actually, okay, so in our next session we will try to look at इसके आगे का चैप्टर्स जितना भी है, इसके आगे का जितना पार्ट है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, कि कैसे क्या इमेजेस हम लोग को दिखता है, व्हाट आर द डिफरेंट लॉज उसमें हम लोग देखने वाले हैं. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो हम लोग देखने वाले हैं. यूजेस क्या रहता है मिरर का, उसमें क्या हो सकता है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स, छोटा छोटा चीजें जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं. आई जस्ट होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस. यू मस्ट have understood whatever I was trying to explain you guys. Okay, so if you have any doubt you can just ask it in the chat box and I'll try to address those doubts right now. Okay, and before telling anything about anything else about this thing, I'll just try to remind you guys that if you are new to this channel, please do subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss an update from us. Also, we have a lot of courses on math as well as science on our website, that is www.letstute.com. So do check them out. And yeah, that's it. And if you're not from 8th standard, if you're from 9th or maybe 10th standard, we have some amazing upcoming schedules for you guys also. You should just go and look at those courses also on our website, or you can find it on our YouTube channels also. The links will be there. Yup. And if you're from 8th standard, please do enjoy these videos, because this will definitely help you guys to understand the topics and give your exams properly. If you're not from 8th standard, you can just inform your friends, your family, your relatives about this initiative from Letstute. Okay, so yeah, thank you, Edwin. Thank you. So I think I'll just close the session for right now, because I don't think so you guys have any doubt. Okay, so bye guys, have a nice day. Okay, bye.